नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 2। उन्वान अवामी फलाह व बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतज़ाम हिस्सा 2। सफाई से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर। बच्चों, शिवाजी महाराज के दौर में घरों और अवामी जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने के मालूमात हमें हासिल होती है। चूहे, बिच्छू, कीड़े और चूंटी जैसे जानदार घरों में दाखिल ना हो, इसलिए घरों के एतराफ़ नीलगिरी के दरख्तों की बाड़ बनाने और धुआं करके सेहत के मुज़िर जरासीम को मारने के शिवाजी महाराज के सादिर किए हुए अहकामात भी हमें देखने मिलते हैं। बच्चों, किले के बाज़ारों में रास्तों पर कूड़ा करकट दिखाई न दे, इस बात की ताकीद भी नज़र आती है। इतनी एहतियाती तदाबीर बरतने के बावजूद अगर जगह जगह कूड़ा पड़ा दिखाई दे तो इसे किले के नीचे फेंका ना जाए, बल्कि वहीं जला दिया जाए और इससे हासिल होने वाली राख को टोकरियों में उगाए जाने वाली सब्जियों के लिए बतौर खाद इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की बच्चों मुख्तलिफ़ हिदायतें जारी करने का पता भी हमें चलता है। यानी बच्चों, शिवाजी महाराज जो थे वो सफाई से ताल्लुक़ से भी काफ़ी एहतियात बरतते थे। यानी शिवाजी महाराज को साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके अलावा बच्चों, शिवाजी महाराज ने किलों की तामीर, तोपें, गोला बारूद, बहरी बेड़ा, माहौलियात की हिफाजत, पानी का इंतज़ाम, बहरी तिजारत और तिजारती मंडियाँ, अफरा तफरी पर रोक, सफाई और एहतियात की तदाबीर से मुताल्लिक़ बच्चों जो इंतज़ाम किए थे वो हमारे लिए मशले राह हैं। यानी हमें इन तमाम जो एहतियात है, ये जो तमाम जो बातें हैं, इन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में आज भी शामिल करनी चाहिए। बच्चों, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का ख्वाब देखा था। अब बच्चों, हिंदवी का क्या मतलब है? तो बच्चों, हिंदवी का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब और ज़ात के लोगों की हुकूमत। यानी बच्चों, शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज कायम किया था, उनके स्वराज में वो किसी भी अफराद के साथ, किसी भी मज़हब और ज़ात के हों, उनके साथ किसी भी तरह की बच्चों कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता था। ये थी शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की हुकूमत। इसके अलावा बच्चों, शिवाजी महाराज जो थे वो संतों की, साधुओं की और आलिमों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, उनकी कदर करते थे। बच्चों, शिवाजी महाराज को मंदिर बहुत अजीज़ थे। इसके अलावा शिवाजी महाराज मस्जिदों की भी हिफाजत करते थे। इनके लिए भगवद गीता काबिल एहतराम थी। बच्चों, भगवद गीता जो है वो हिंदुओं की मजहबी किताबें हैं। बच्चों, भगवद गीता के साथ ही शिवाजी महाराज ने कुरान शरीफ की भी ताज़ीम की थी। इसके अलावा बच्चों, ईसाइयों की इबादत गाहों का भी वो लिहाज करते थे। यानी बच्चों, शिवाजी महाराज जो थे वो तमाम मज़ाहिब के लोगों की और उनकी मजहबी किताबों की और उनकी इबादत गाहों की इज़्ज़त और एहतराम करते थे। यानी मजहबी मामलात में बच्चों, शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत ही कसादा दिल थे। यानी उनका दिल जो था वो बहुत ही बड़ा था। बच्चों, शिवाजी महाराज का मजहबी तर्ज अमल काफ़ी फराग दिल था और मुहिमों के दौरान शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुहिम यानी बच्चों जंग के दौरान, यानी उन्होंने कभी भी मस्जिद वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई जंग के दौरान कुरान का कोई नुस्खा वगैरह अगर मिल जाता तो वो उसे बड़े एहतराम के साथ मुसलमानों को दे देते और किसी के मुसलमान होने से वो इससे नफ़रत नहीं करते थे। बच्चों, अगर कोई मज़हब तब्दील करना चाहता तो वो उन्हें कभी नहीं रोकते
लेकिन इससे महसूस होता अगर किसी ने अपना मज़हब तब्दील किया और मज़हब तब्दील करने के बाद अगर वो अपने मज़हब में दोबारा लौटना चाहता तो शिवाजी महाराज उससे कभी नाराज़ भी नहीं होते थे। जैसे बच्चों बजाजी नायक नंबालकर। बच्चों ये जो है बजाजी नायक नंबालकर वो शिवाजी महाराज के निस्बती भाई यानी बच्चों साले यानी उनकी बीवी के भाई थे और वो आदिल शाह के मुलाजिम थे। इन्होंने यानी बजाजी नायक ने आदिल शाह का मज़हब कबूल कर लिया था। यानी मज़हब क्या था? आदिल शाह का मज़हब इस्लाम इन्होंने कबूल किया था और वो बीजापुर में ही रहने लग गए थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें मज़हब तब्दील करने का अफसोस था, इसलिए वो अपने मज़हब में वापस आना चाहते थे। तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने मज़हब में वापस ले लिया। इसके अलावा बच्चों नेताजी पालकर। बच्चों नेताजी पालकर के साथ भी यही हुआ, यानी उन्होंने भी अपना मज़हब तब्दील किया था, लेकिन बाद में वो अपने मज़हब में लौट आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो शिवाजी महाराज ने इन्हें भी अपने मज़हब में वापस ले लिया था। यानी बच्चों शिवाजी महाराज जो थे वो मज़हब वगैरह के मामले में काफ़ी सख़ी थे, बड़े दिल वाले थे। शिवाजी महाराज की शख्सियत के यादगार पहलू। बच्चों तारीख़ी में अपनी राह तलाश करना, मुसीबतों से ना घबराना, इन पर काबू पाकर पेशकदमी जारी रखना, ताकतवर दुश्मनों का मामूली कुव्वत से मुकाबला करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाना और अपने साथियों की हिम्मत अफजाई बढ़ाते हुए दुश्मनों को लगातार चकमा देकर कामयाबी हासिल करना। बच्चों ये सारी खूबियाँ शिवाजी महाराज में थीं। इसके अलावा शिवाजी महाराज बच्चों एक मिसाली बेटा भी थे। मिसाली यानी बच्चों जिसकी मिसाल दी जाए, यानी वो बहुत ही ज़्यादा फरमाबरदार थे, यानी जीजा माता की बहुत ही हुक्म का जो थे वो पालन करते थे, उनके फरमाबरदार थे। और शिवाजी महाराज बच्चों जो भी थे वो जीजा माता की तालीम और तरबियत की वजह से ही थे, इसलिए बच्चों वो अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते थे। इसके अलावा बच्चों शिवाजी महाराज जो थे वो बाखबर रहनुमा थे। बाखबर यानी बच्चों उन्हें हर बात की खबर होती थी। इसके अलावा बासलाहियत मुंतज़िम। बच्चों मुंतज़िम यानी इंतज़ाम करने वाला, यानी जो भी वो अपनी हुकूमत का इंतज़ाम करते थे वो बहुत ही सलाहियत के साथ करते थे। और बच्चों वो अवामी फ़लाह बहबूद के काम करने वाले हुक्मरान, यानी अवाम की तरक्की भलाई और नेकी के काम करने वाले हाकिम थे। इसके अलावा शिवाजी महाराज बच्चों मुदब्बिर जंगजू। मुदब्बिर यानी बच्चों तदबीर से काम करने वाले अक्लमंद थे। बच्चों शिवाजी महाराज बुरों को अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। इसके अलावा वो शरीफों का सहारा और एक नए दौर के बानी भी थे। बच्चों शिवाजी महाराज के शख्सियत के इस तरह के बेशुमार रोशन पहलू हमें देखने को मिलते हैं और शिवाजी महाराज की अज़मत को हम याद किया जाएगा हमेशा। इसके साथ ही बच्चों शिवाजी महाराज के जो वफ़ादार साथी हैं उनको भी याद किया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने हमारी जो दरसी किताब है चारम जमात की माहौल का मुताला नंबर 2 छत्रपति शिवाजी महाराज, तो बच्चों हमने हमारी दरसी किताब में देखा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुश्किलों का सामना करते हुए तमाम जो उनके दुश्मन हुकूमतें थीं जो शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ थी उनका सामना करते हुए शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का क़याम किया था और उसे आगे बढ़ाया था। और वो तमाम ही मज़हब के जो थे वो रहनुमा थे, उनकी हिफाजत करने वाले थे, आवाम की फ़लाह बहबूदी करने वाले थे। तो बच्चों इस तरीके से हमने हमारी दरसी किताब मुकम्मल की और शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से हमने बहुत सी मालूमात हासिल की, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। शुक्रिया।